इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। चला गया? क्या कह रहा था? आपसे बात कर रही हूं मैं। ऐसा क्या कर रहा है ये लड़का कि सुनने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है? आयरा से बात करो तो वो कुछ नहीं कह रही, आप कुछ नहीं कह रहे। क्या बात हुई है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? धमकी दे रहा था क्या आपको? नहीं नहीं, फिर? मतलब उसने कुछ बातें की और फिर चला गया। और हम खावर की माँ को क्या जवाब देंगे? आयरा भी अजीब सी बातें कर रही है। आप कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। आज ये मौजूदा कैसे हो गया? तुम दोनों एक ही जगह एक साथ बैठे हुए हो। मैं अपने शौक से यहाँ नहीं बैठी। मुझे कामयार ने मैसेज किया था कि उसे मुझसे कोई बात करनी है लिविंग रूम में। मुझे भी शौक नहीं है। कामयार ने मुझे भी मैसेज किया था। बुला के पता नहीं कहाँ रह गया है, उलझन हो रही है। अरे वाह, सब आ गए। गुड। कितना अच्छा लगता है ना सब जब एक साथ बैठते हैं। जो तुम्हें बात करनी है वो जल्दी कर लो, ज्यादा देर एक साथ बैठना मुनासिब नहीं है। ऐसी कौन सी बात करनी है कामयार जो लिविंग रूम में ही करनी है? मेरे कमरे में आ जाते, वहां कर लेते। जरूरी बात है मॉम, और जो बात करनी है उसमें आप सबकी रजामंदी चाहिए। तो फिर जल्दी करो यार, वरना मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहां आकर बात कर लो। बात यह है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। व्हाट? वो लड़की फिर से वापस कैसे आ गई? फिर से नहीं आई, वो एक ही बार आई थी और फिर कभी गई नहीं। मुझे वक्त लगा समझने में कि वो भी मुझसे उतना प्यार करती है इतना मैं उससे करता हूँ। फजूल बात मत करो। अच्छा खासा बिजनेस संभालने लगे हो। यू आर अ ग्रोन मैन। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ना है। एक बार फिर सोच लो, मेरा मशवरा है। और ये तुम्हारी बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। अरे मैंने सोचा कि तुम एक बार जिंदगी में सीरियस हो चुके हो। खुशी हो रही है आप दोनों की बातें सुन के। एटलीस्ट किसी एक बात पे तो इत्तेफाक है आप दोनों का। हम आपको फैसला नहीं सुनाता था, अपनी मर्जी आप दोनों के सुपुर्द कर दिया। जो फैसला आप दोनों करेंगे मुझे मंजूर है। बस इतना बताना चाहता था, मैंने आयरा को बहुत चाहा है। उसके पेरेंट्स भी राजी नहीं है अभी, और वो कभी भी नहीं चाहेगी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करे। और मैं भी नहीं चाहता कि आप दोनों की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला करूं। जो आप दोनों का डिसीजन है वो मुझे मंजूर है। मुझे तेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं,
मेरी तरफ से हाँ है। मुझे पता है आपकी तरफ से तो है, मगर ये खुश नहीं होते हैं कभी भी। खैर है, आप राजी हैं बहुत है? मैं बिल्कुल राजी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हाजी साहब की अचकन जो है पहनेगा तो शादी पे। क्या देख रही हो? किताबें तरतीब से नहीं रखी तुमने। पहले भी नहीं रखता था। कोई किताब ढूंढनी होती तो सारी तरतीब बिगाड़ देता था। तुम्हें मेरी यही बात बुरी लगती थी ना? मगर जब मैं ऑफिस से आया करता था तो सारी किताबें तरतीब से रखी होती। मगर अब एक अरसा गुजर गया है इन बेतरतीब किताबों को यूं ही रखे हुए हैं, मेरी बेतरतीब जिंदगी की तरह। बिगड़ी हुई तरतीब ठीक की जा सकती है, लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। अच्छा यही है कि उस कागज को किताब में ही रखा जाए, वरना तो किताब ही बेमकसद हो जाती है। किसने कहा था कागज को किताब से अलग होने के लिए? ना समझता मैं, गलती कर बैठा, बहुत पछताया हूं। ठीक है, माना कि पहले की तरह नहीं जुड़ सकता, मगर एक मौका देकर किसी गोंद से चिपकाया तो जा सकता है। तकलीफ तो किताब को भी हुई है ना। कामयार ने जो अभी बात की है उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, कामयाब में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। बिजनेस हैंडल कर रहा है, बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है। लाउड नहीं होता, लड़ता नहीं है, बहुत केयर करता है वो सबकी। और अगर ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि वो शादी का सही फैसला कर रहा है। What do you think? कामयार ने तो कहा है कि हम ही उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, तो अब उसकी तब्दीलियां देखकर मुझे भी लग रहा है कि सोचने पे मजबूर हो गई हूं। सिर्फ कामयार की? हम दोनों यहां साथ बैठे हैं, क्या ये तब्दीली कम है? मैं फारिया को कैसे फेस करूंगी? और आयरा के घर हम जब भी गए हैं तो मुलाकात कोई खुशगवार नहीं थी। कितना जज किया होगा उन्होंने हमें। फारिया को बात करके समझाया जा सकता है। और रही बात आयरा के घर की, तो नई शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। नई शुरुआत के लिए मैं वक्त लूंगी कि मुझे क्या फैसला करना है। तो ठीक है, तुम तसल्ली से सोच लो। सब खैरियत है? अब बात ही कुछ ऐसी है कि
तुमसे मशवरा लेने में। जी जी कहिए। तुम जानते हो खावर का रिश्ता है आयरा के लिए, तुम्हारी खाला का बेटा है। बज़ाहिर तो सब ठीक लगता है, आयरा का फ्यूचर भी ब्राइट लगता है, अमेरिका चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा। आयरा की अम्मी को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा कुछ है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मेरा कज़न है, फैमिली उसमें वेल सेटल्ड है, खावर खासा डिसेंट लड़का है, लेकिन आपकी तरह मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। क्यों? पता नहीं, शायद मैं भी वो नहीं कह पा रहा जो मैं और आप दोनों जानते हैं। और जो कुछ कामयार ने किया वो सब देखने के बाद कौन सा बाप अपनी बेटी का हाथ उसे देगा? देखिए अंकल, अगर आप अभी कामयार को कंसिडर न कर रहे होते तो मैं और आप यहाँ बैठकर खावर को क्यों डिस्कस करते? मैं मिला हूं उससे और मिलने के बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन मैं खावर को हाँ कह चुका हूं। मना कर दीजिए। लेकिन थोड़ी तकलीफ तो सबको होगी, लेकिन थोड़ी देर की तकलीफ जिंदगी भर के पछतावे से तो बेहतर है। लेकिन कामयार के बारे में भी श्योर नहीं हूं। अंकल मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो कामयार बुरा लड़का नहीं है। इनफैक्ट खावर वैसे तो मेरा कज़न है, लेकिन कामयार को मैं फिर भी खावर पर तरजीह दूंगा। आगे आप बड़े हैं, आयरा से बात करके आप जो भी फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आंटी। सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बैठे। अरे कोई कॉफी नहीं लेके आया? मैं बैठो बैठो बैठो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉफी। बैठो। कामयार कैसा है आंटी? ठीक है, बल्कि मैं उसी के बारे में बात करने आई थी तुमसे। ऑफ कोर्स आंटी, कहिए। तुम्हारी कोई बात हुई है कामयार से? नहीं। ओह, बट कुछ दिन पहले हम डिनर पे गए थे और आपको पता है वो चिपकू लड़की वहां भी आ गई थी। श्योर फॉलो कर रही होगी हमें, मगर मैंने तो उसे सुना दी। ऐसे ही उसका दिमाग ठीक होगा। और कामयार ने क्या कहा तुमसे? वो तो मुझे वहां से जबरदस्ती वापस लेके आया है, वरना मैं उसे और सुनाती। गाड़ी में उसने मुझे कुछ नहीं कहा, पर आई थिंक उसकी बस हो गई है उस लड़की से। एक्चुअली कामयार आयरा से ही शादी करना चाहता है। और हमने कामयार में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस देखी हैं जो हमें लग रहा है आयरा की वजह से ही आई हैं। मेरा यकीन करो, मैंने तो हमेशा तुम्हें ही सोचा था अपनी बहू के रूप में, पर आई गेस किस्मत को कुछ और मंजूर है। अब ऐसा है कि हमें कामयार और आयरा की शादी पर कोई एतराज नहीं है। I'm
आई एम रियली सॉरी। मामूल मैंने कहा था कि फारिया को बुला दो, अभी तक क्यों नहीं आई वो? जी मैं गई थी मगर उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। अच्छा, कुछ लेट खाया था दोपहर में उसने? सारा दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो अपने कमरे में ही थी। अच्छा, जी, और मैं अभी गई तो मुझे ऐसे लगा कि वो रो रही हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से बुलाऊं? नहीं मैं जाता हूँ, तुम छोड़ो। जी बेहतर। फारिया, अरे क्या हुआ है? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे जवाब तो जवाब क्यों नहीं दे रही? पापा कामयार किसी और से शादी कर रहा है। किसी और से? किससे? आयरा से। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया पापा, जैसे मामा ने रिजेक्ट किया था। सब मुझे रिजेक्ट कर देते। नहीं तुम रो नहीं, मैं सुहेल से बात करता हूँ इसका। होगा पापा, आप नहीं कीजिएगा कोई बात। अंकल आंटी ने भी उसे पसंद कर लिया है, आप नहीं कीजिएगा बात। ये बात तो तय थी कि कामयाब तुमसे शादी करेगा। ये कैसे हो सकता है कि वो अचानक अपना फैसला इस तरह बदल दें? अच्छा मैं बात करता हूँ ना सुहेल से, रो मत बस। अच्छा नहीं मत रो। नहीं करेगा बात। साजदा, साजदा। जी साहब जी। ये लाइब्रेरी में तुम आई थी क्या? नहीं साहब जी, जब से आपने मना किया हम में से कोई नहीं आता यहाँ पे। तो फिर ये किताबें किसने छेड़ी हैं बताओ? पता नहीं साहब जी, सुबह मैडम आई थी, उनके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पर। मैं जाऊँ? हाँ जाओ।
याद है तुमने काफी देर से ठीक से बोलना शुरू किया था। क्या था, शायद 7-8 साल की। सब मेरा स्कूल में कितना मजाक उड़ाते थे, फिर मैं स्कूल से घर आके कितना रोती थी। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था तो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती क्लास के अंदर ले जाती थी, याद है ना? मैंने कितना स्कूल अटेंड किया तुम्हारे साथ, तौबा। तो सही करती थी, सब आपसे इतना डरते थे, और जो मुझे तंग करता था आप उसको डांट देते थे। मेरे लिए तो ठीक था। एक दिन तो प्रिंसिपल ने भी आपको कह दिया था जी हाँ, याद है। आना बंद कर दें, वरना ऐसे मैं बड़ी नहीं हो पाऊंगी। और फाइनली जब तुम्हारे साथ स्कूल के अंदर आना मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि तुम मेरी बेटी हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो या इनके वालिद साहब आकर डांटेंगे। याद है, आपने हमेशा मेरी बात समझी जब किसी ने नहीं समझी। तो अब तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी बात नहीं समझेगा? सॉरी। वो कामयाब पसंद नहीं है ना, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बेटा, मगर वो तुम्हारी वजह से बदला है ना। और जो शख्स मेरी बेटी की खातिर इतना सब कुछ कर सकता है, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। क्या वो तुम्हें पसंद है आयरा? सवाल ये बनता है कि अब ये खबर तुम्हारी अम्मा के साथ कैसे शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, 5 बजे इंशाल्लाह। जी जी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। जी, खुदा हाफिज़। खावर की अम्मी का फ़ोन था, वो लोग शाम को आ रहे हैं। हाँ, उन्हें मना कर दो। मना कर दो मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया आयरा की शादी कामयार से ही होगी। कामयार से? हाँ, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे मतलब वो इतना अनप्रेडिक्टेबल सा लड़का है, और जो कुछ भी वो कर चुका है, आपको एतराज नहीं है? मतलब आपको उसकी खामियां नहीं दिख रही? विदेश, जब वो खामियां दिखा रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी खामियां नजर आ रही थी, लेकिन अब उसकी एक खूबी ने सारी खामियों पर पर्दा डाल दिया है। कौन सी? आयरा उसे पसंद करती है, और उसने पसंद खुद को करवाया है। वो इस मेयार पे आ गया है कि आयरा उसे पसंद करे, आयरा खुश है, और उसे खुश देखकर मैं खुश हूं। तो बस खावर की फैमिली को मना कर दो। इरफान, आयरा तो बच्ची है, आप तो मगर बेटा, तुम्हारी अम्मी अचानक ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? हम तो मंगनी करने जा रहे थे ना, सब तैयार है। अब मैं क्या बताऊंगी सबको? आंटी, आई एम सो सॉरी, लेकिन एक्चुअली आयरा राजी नहीं थी इस रिश्ते से। तो पहले हाँ क्यों की थी? मैं खुद जाके माफी मांगूंगी उनसे। आप कहें तो अम्मी भी आ जाएंगी, बस अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई कि बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। खावर अपने कमरे में तैयार हो रहा है, सारी चीजें लाउंज में रखी हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब ये बात मैं फातिमा और खावर को बताऊंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे?
आंटी मैं आपसे सॉरी ही कह सकती हूँ। आई नो कि हमारी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई है आपको, लेकिन शायद यही सबके लिए बेहतर है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ इश्तियाक, मिठाई ले ली है? क्या मतलब? मैं तो वॉशरूम में हूं, तैयार हो रहा हूं, मगर बात क्या है? अच्छा मैं आता हूं। यार डरा दिया यार आप लोगों ने मुझे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें हाँ हाँ आयरा पसंद है। ओके एंड दिल थाम लो। हाँ हाँ एक और अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बताएं। सुहेल की आयरा के अब्बू से बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कल हम उनके घर जाएंगे रिश्ता लेके तुम्हारा। सच में इन्होंने बात की? वो आपकी वजह से। थैंक यू। कर दूंगा। थैंक यू। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मगर आयरा ने मुझे क्यों नहीं बताया? हमने ही मना किया था। मेरी बात हो गई है उससे। हाँ हम तुम्हारा ये वाला रिएक्शन देख रहे डराने के लिए। डराने के लिए। निकाल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जॉन can't believe। मान गए? मैंने बिलीव इट। डॉक्टर साहब मान गए यार। भाई अब्बू ने बात की जो थैंक यू कर लिया। उन्होंने मना कर दिया और आपने चुपचाप सुन लिया? तो मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ? उन्हें कुछ नहीं कह सकती, एटलीस्ट अपनी बहू को तो कह सकती है ना। अगर उसे पता था कि उसकी बहन को कोई और पसंद है तो हमें बता देती। ऐसा कुछ नहीं था खाला, उसे भी उतना ही पता था जितना मुझे पता है। कोई शॉर्टी से थोड़ी कुछ कह सकता है, सब कुछ अचानक से हुआ है। वेरी गुड बेटा, जानकर खुशी हुई कि तुम भी हमें बेवकूफ बनाने में अपने इन लॉज के साथ शामिल हो। इसका मतलब है कि हमें एक ऑल्टरनेट की तरह यूज किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। व्हाट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की, मेरा बेटा पसंद करता है उसे। उन्होंने हाँ कही, लाखों का हमारा सामान आया है, हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं सॉरी कर सकता हूँ, आप बड़ी हैं, आप दरगुजर कर दें। दरगुजर माय फुट, ये हमारी बेइज्जती है। मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह से उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लेट गो करें। खावर, तुम क्यों चुप बैठे हुए हो? डोंट यू हैव एनीथिंग टू से? खावर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
माँ आखिरकार तुमने अपनी बात मनवा ली ना। पता है महक के घर में कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। इस तरह किसी को हाँ कह के ना कहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अम्मा, खाबर को मैं खुद सॉरी बोल दूंगी, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ, और वो इतना बदल भी तो गया है, और सुनो लेटर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो बदल गया है। आप अब भी मुझसे नाराज हैं। ठीक, मगर तुम्हें मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा ना पहले, इसलिए मैं चाहती नहीं कि मेरी नाराजगी तुम्हारी खुशी के आड़े आए। बस दुआ करती हूँ कि तुम जैसा चाहती हो कामयार को वैसे ही पाओ, वरना बदलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खामी होती है कि वो बार बार बदलते हैं। लेकिन कामयार ऐसा नहीं है। मेरी भी दुआ यही है। वो नीचे आ गए, चले? चलो चले, क्या मतलब तैयार वैयार नहीं होना? कोई रीत रिवाज होता है कोई। जी समझ गई ना। तैयार शार हो, अच्छी सी प्यारी सी बेबी बनो, चौड़ी सी। तैयार होके आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही बेटी। तो यू आर, हाँ, दिस कलर इज रियली सूटिंग यू। अच्छी लग रही है। थैंक यू। बाय द वे आई वांटेड टू अपोलोजाइज, वो उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही कह गई तुमसे। नो इट्स ओके आंटी। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले, अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है,
अगर किसी चीज की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। सोहेल साहब, आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए, बनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। भाई, हम अपने बेटे कामयार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। दरअसल हमारी बेटियों की जिंदगी में कोई भी अहम फैसला लेने से पहले हम इनकी मर्जी पूछते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने इसी की मर्जी पूछी थी। आयरा को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, तो फिर यही हम सबके लिए सही है। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। अम्मा तू जो कभी जाए कौन सिखाए, दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश को भी दरमियान, खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके, खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा, कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है